बहुत समय पहले हिमालय की गहराइयों में बसा एक राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। यह राज्य अपनी अद्भुत संपत्ति और रहस्यमय शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राज्य का राजा राजा विक्रम दयालु और पराक्रमी था। लेकिन राजा के महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में न तो जनता जानती थी और न ही राजा के परिवार के सदस्य। एक दिन राजा के महल में एक बूढ़ा साधु आता है। साधु राजा को एक चेतावनी देता है। हे राजन, तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक ऐसा गुप्त खजाना छिपाया था जिसे सही समय पर खोजा जाना चाहिए। लेकिन सावधान, उस खजाने को पाने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना होगा और अगर कोई गलत निर्णय लिया तो राज्य का विनाश निश्चित है। रहस्य की खोज। राजा विक्रम साधु की बातों से चिंतित हो जाता है। अगले ही दिन वह महल के पुराने अभिलेखों की खोज शुरू करता है। एक पुरानी पुस्तक में उसे एक नक्शा मिलता है। यह नक्शा राजा के पूर्वजों द्वारा छिपाए गए खजाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन साथ ही उसमें लिखा होता है कि इस खजाने तक पहुंचने वाला केवल वही होगा जो अपने दिल और दिमाग दोनों का सही उपयोग करेगा। पहली बाधा। नक्शा राजा को एक गुफा तक ले जाता है। यह गुफा अंधेरे और खतरनाक जानवरों से भरी हुई थी। गुफा के द्वार पर एक रहस्यमयी पहेली लिखी होती है। जो देख नहीं सकता वही रास्ता दिखाएगा। राजा को समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि साधु ने कहा था कि अपने दिल की सुनो। वह अपनी तलवार की नोक पर एक जलता हुआ दीपक रखता है और अंधेरे गुफा में प्रवेश करता है। दीपक की रोशनी में उसे दीवार पर बने अदृश्य संकेत दिखते हैं जो गुफा के भीतर का मार्ग बताते हैं। दूसरी बाधा। गुफा के अंत में एक विशाल कक्ष था। वहां एक पुल दिखाई देता है, लेकिन पुल के नीचे खौलता हुआ लावा बह रहा था। पुल के एक तरफ एक वाक्य लिखा था, सच और झूठ का चुनाव ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। पुल पर कदम रखते ही राजा के सामने दो दरवाजे प्रकट होते हैं। एक पर लिखा है संपत्ति और दूसरे पर सुरक्षा। राजा को समझ नहीं आता कि कौन सा दरवाजा सही है। वह सोचता है कि अगर वह संपत्ति का चुनाव करता है तो शायद यह लालच होगा। वह सुरक्षा का चुनाव करता है और पुल सुरक्षित पार कर जाता है। अंतिम रहस्य। अंत में राजा एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक चमचमाती तिजोरी दिखाई देती है। तिजोरी के पास एक आखिरी चेतावनी होती है। खजाना वह नहीं जो तुम्हें दिख रहा है, खजाना वह है जो तुम्हारे भीतर है। राजा तिजोरी खोलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक दर्पण होता है। दर्पण में वह खुद को देखता है। तभी साधु की आवाज गूंजती है, सच्चा खजाना तुम्हारी अच्छाई, बुद्धिमत्ता और साहस है। यही वह विरासत है जिसे तुम अपने राज्य को दे सकते हो।